Bismillahirrahmanirrahim. Dear new students, once again welcome to my class. स्टूडेंट्स आज हमारा जो क्लास है C17 C17 में हम आज बात करेंगे व्हाट इज़ इंटरजेक्शन. दिस इज़ आवर लास्ट पार्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच. ये हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है ये उसका आखिरी आज हमारा जो क्लास है कि जो यानी जिनको हमने 17 क्लासेस में उस पर हम बात कर चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे. अच्छा, तो पार्ट्स ऑफ यानी ये जो है इंटरजेक्शन, ये इंटरजेक्शन क्या होता है? देखिए, इंटरजेक्शन ऐसे अल्फाजों को, ऐसे फ्रेजेस को, ऐसे जुमलों को कहते हैं कि जिसमें से खुशी का इजहार हो, कि जिसमें जो है दुख दर्द का इजहार वाज़े हो जाए, ठीक है, कि जिसमें खुशी का, दुख दर्द और हैरानगी का, डर का, खौफ का, ऐसे अल्फाज अगर आप बोलते हो, सुनते हो, ये लफ्ज़ भी हो सकता है, ये फ्रेज़ भी हो सकता है, ये एक मुकम्मल सेंटेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यानी इंटरजेक्शन वो लफ्ज़ कि जो आप ना चाहते हुए आपकी ज़बान से निकल जाती है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप रास्ते पे चलते हो, आप फिसल जाते हो, तो आपके मुंह से कुछ निकलता है, ठीक है। इसी तरह जब आप डर जाते हो रास्ते पे चलते वक्त, तो कुछ ना कुछ आपके मुंह से निकल जाता है. इसी तरह अगर आग जो है वो आपको जला डालता है, यानी आप जल जाते हो, आग के करीब बैठे हो, जल जाते हो, तो तब भी, या किसी जगह पे आप अपनी उंगली को, हाथ को छुरी से काट लेते हो, या कोई और चीज़ जो है वो जो है आपको लगता है, तो कोई दर्द, कोई खुशी, कोई गम, यानी ऐसी जितनी भी अल्फाज होते हैं उनको आप जो है इंटरजेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इंटरजेक्शन को मज़ीद चेक करते हैं. डिफिनीशन में अगर हम चेक करेंगे कि इंटरजेक्शन किसे कहते हैं, तो हम इस तरह करेंगे, दो सेंटेंसेस, वो जुमले वर्ड्स, वो अल्फाज, और फ्रेजेस, वो मुख्तसर नामुकम्मल जुमले कि जिसको हम नामुकम्मल जुमला कहते हैं, दैट शो, यानी जो दिखाता है, हमें बताता है सडन फीलिंग्स और इमोशंस, यानी अचानक आपके मुंह से जो निकली हुई एहसासात होती है या इमोशंस होती है, ऐसे अल्फाज जो एहसासात को, इमोशंस को साबित करते हैं, तो इस तरह के लफ्ज़ों को हम इंटरजेक्शन फिर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वी यूज़ एन एक्सक्लेमेशन मार्क, हम एक एक्सक्लेमेशन मार्क भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आफ्टर अ सेंटेंस, वर्ड और प्रेज. जुमले के बाद, लफ्ज़ के बाद, किसी प्रेज के बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क भी इस्तेमाल करते हैं, कि जो इस तरह हम लिखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल में चेक करते हैं. अगर एग्जाम्पल में हम लफ्ज़ की बात करें, तो उसमें हमारे पास क्या है, वाओ, ठीक है। जब कोई चीज़ आप देखते हो तो आपको अच्छा लगता है, तो फिर आप कहते हैं वाओ. तो वाओ के बाद जो हम यानी इस तरह का जो मार्क इस्तेमाल करते हैं, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं, ठीक है। इसी तरह एक लफ्ज़ होगा आउच, तो इसके बाद भी जो है हम एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं. आउच आप तब कहते हो रास्ते पे चलते वक्त आप फिसल जाते हो, या आपको चोट लगती है, किसी चीज़ से आपको कोई तकलीफ होता है, तो आप आउच कहते हैं, ठीक है। इसी तरह ये पोर एम मैंने लिखे हुए है, जब कोई चीज़ आप यानी उसका जो जायका मालूम करते हो, आपको अच्छा लगता है, तो आप कहते हैं लाइक दिस, ठीक है। इसी तरह ये भी एक लफ्ज़ है, अगर आप कहते हो कि ग्रेट, तो ठीक है, ग्रेट यानी आप एक ऐसे अंदाज में बोलते हो कि जिससे हैरानी का या खुशी का इजहार आता है, तो फिर ऐसे लफ्ज़ को लिखने के बाद हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क इस्तेमाल करते हैं. यानी ये एक्सक्लेमेशन मार्क अगर हम देखेंगे, तो हमें पता चलेगी कि हाँ, ये क्या है, इंटरजेक्शन बता रहा है हमें, ठीक है. ग्रेट, इस तरह खुशी के साथ आप जब बोलते हो, ठीक है, तो ये वर्ड्स है, ठीक है. अब आते हैं इन माई माइंड. अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो फिर आपने अंदाज को चेंज करना पड़ता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं इन माय माइंड, ठीक है. इसी तरह ये ओवर देयर जो फ्रेज मैंने लिखा हुआ है, दो लफ्ज़ है जो एक फ्रेज बनता है, इसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, तो इसको बोलने के लिए भी आपको अलग सा अंदाज चाहिए, ठीक है. तो आप कह सकते हैं
ओवर देयर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास है ऑन द रोड, ये प्रेज है, 3 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है कि जिसके बाद हम अगर इस्तेमाल करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क तो फिर हम इसको बोलते हैं ऑन द रोड, ठीक है। अच्छा, तो ये प्रेज हो गया। अब ये यहाँ पे मैंने एक जुमला लिखा हुआ है, तो आप बहुत सारे जुमलों को भी इसी तरह अंदाज में आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में यानी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो मैंने सादा अंदाज में बता दिया। अगर हमने एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया हुआ है तो फिर आप बोल सकते हो इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आप ऐसे अंदाज में आप बोल सकते हो। तो ये जुमले भी आप बोल सकते हैं, प्रेज भी हो सकता है, कोई वर्ड भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का क्लास जो पार्ट्स ऑफ स्पीच भी का था, और हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेशन था, जो कैटेगरी थी, वो आज बस हमने पूरा किया। मज़ीद और भी क्लासेस हम लेके आएंगे ताकि आपको उनसे फ़ायदा मिले, ठीक है। क्लास देखने का शुक्रिया। शाद रहिए, आबाद रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।